आने वाले मंडे नाइट रॉ में तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपनी हलचल मचा सकते हैं, यानी कि वो जेका फाटू पर ब्रूटली अटैक कर सकते हैं। और उसी के साथ आखिर हमको आने वाले मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, यानी कि बात करेंगे रॉ के कार्ड के बारे में। तो गाइस अभी के लिए जो रोमन रेंस है यानी कि हमारे वर्ल्ड चैंपियन वो यहाँ पे अपेयर होने वाले हैं। उसी के साथ जो सेथ रॉलिंस है वो भी यहाँ पे एडवर्टाइज हैं। और उसके अलावा जो ओबा फेमी है वो अपना ओपन चैलेंज रखने वाले हैं, जिस तरीके से वो रॉ आफ्टर मीनिया से रखते हुए आ रहे हैं। और उसी के साथ हमको वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कि पेज और जो ब्री बेला है वो अपनी टाइटल को डिफेंड करेगी अगेंस्ट जजमेंट डे। और उसी के साथ हमको एक जो टैग टीम मैच है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि एक साइड होंगे इल ग्रांडे अमेरिकानो और लॉस अमेरिकानो, और उसी के साथ उनका सामना होगा यहाँ पे ओरिजिनल इल ग्रांडे अमेरिकानो लॉस अमेरिकानो हेरमोस के बीच में। और ये भी जो हमको मैच है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और भाई अभी के लिए जो रॉ का कार्ड है वो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस को लेके कि आखिर इस बार मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई को किस तरीके से रोमन को यहाँ पे बुक करना चाहिए। देखो भाई रॉ आफ्टर मीनिया से हमने रोमन के साथ सिर्फ एक ही सीन देखा है कि रोमन पिट रहे हैं। भले यहाँ पे रोमन के साथ जे है जिमी है, मतलब भाई एक बार तो अगर आप यहाँ पे हल्क को भी ला लोगे, अगर आप थैनोस को भी ला लोगे, तो भाई वो भी यहाँ पे जेका फाटू के साथ फिर तो यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगा अगर वो रोमन की साइड लेते। तो आई थिंक फिर आपको यहाँ पे रोमन को चैंपियन बनाना ही नहीं था, अगर आपको रोमन को इतना ज्यादा वीक दिखाना था। यानी कि भाई मतलब छोटे बच्चे की तरह जो जेका फाटू है वो यहाँ पे रोमन पर ऐसे हिप्पो अटैक कर रहे हैं, रोमन को बैरिकेड से आर पार कर रहे हैं, बार बार रोमन को टोंगन डेथ ग्रिप में डाल रहे हैं, रोमन को अनाउंसमेंट टेबल के आर पार कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो है वो यहाँ पे चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन के साथ सही नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इस बार रोमन रेंस का सच में वो हेड ऑफ द टेबल वाला वर्जन आया, वो यहाँ पे जेका फाटू पर बहुत ही ब्रूटली अटैक करें कि उसके बाद यहाँ पे जेका फाटू उठ ही ना पाए। यानी कि अब तक जेका फाटू जितना भी यहाँ पे रोमन पर अटैक कर चुके हैं यहाँ पे 2-3 मंडे नाइट रॉ में, उसका जो बदला है वो यहाँ पे रोमन इसी मंडे नाइट रॉ में ले लें। और मैं चाहता हूँ कि फिर यहाँ पे जो जेका फाटू है वो यहाँ पे क्लास इन इडली से ही बाहर हो जाए कि हाँ भाई रोमन ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से पीट दिया और अब जो जेका फाटू है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो आई थिंक जो रोमन का और भी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे उभर के सामने आएगा, यानी कि और भी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे उनका डोमिनेटिंग लगने वाला है। तो आई थिंक इस तरीके से आने वाले मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन को मतलब यहाँ पे बुक करना चाहिए। और उसी के साथ भाई बात कर लेते हैं बैरन कॉर्बिन को लेके। तो गाइस जो बैरन कॉर्बिन है वो यहाँ पे अपनी वापसी कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है। और गाइस अब रिसेंट टाइम में ऐसी वॉन की जो अपडेट है वो यहाँ पे निकल के सामने आ चुकी है, यानी कि रेसलिंग ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़लेटर की है। और उन्होंने इस बात को क्लेम करा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसा हैवीली डिस्कस हो रहा है कि जो बैरन कॉर्बिन है वो अपनी वापसी कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। लेकिन भाई सच बताऊं तो मैं यहाँ पे इस वाली अपडेट को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि हाँ बैरन कॉर्बिन आ रहे हैं। देखो ऐसा भी नहीं कि मैं यहाँ पे बैरन कॉर्बिन को नापसंद करता हूँ। बैरन कॉर्बिन नो डाउट कि एक बहुत ही बड़े स्टार हैं और एक वो यहाँ पे बहुत ही ऐसे अच्छे रेसलर हैं, लेकिन टीकेओ के रहते भाई यहाँ पे कोई भी खुश नहीं हो सकता। यानी कि इन्होंने एक बार अपनी खुशी भी दे दी ना कि हाँ बैरन कॉर्बिन आ चुके हैं अंडर 1 साल, यानी कि ये जो है वो यहाँ पे 1 साल भी भाई कंपनी में नहीं टिकेंगे और उसी के साथ टीकेओ उनको फिर से रिलीज कर देगा। तो फिर ऐसे में यहाँ पे खुश होने का आपका सेंस क्या निकला है? यानी कि ये तो फिर यहाँ पे भाई फैंस की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ और इसीलिए मैं यहाँ पे इस वाले अपडेट को लेके खुश नहीं हो रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं क्लास इन इटली के ऑफिशियल पोस्टर को देखते हुए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे क्लास इन इटली का जो ऑफिशियल पोस्टर है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया है, जो कि अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नो डाउट कि ये जो पोस्टर है वो यहाँ पे अच्छा हो सकता था अगर इस पर कोडी रोड्स की जगह रोमन रेंस होते हैं। यानी कि मैं इसकी थीम के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई इसकी थीम खराब है, सब कुछ चाहिए, लेकिन ये जो इसमें आपको थोबड़ा दिख रहा है कोडी रोड्स का, जिसको कि यहाँ पे ट्रिपल एस हमेशा से अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं, कोडी क्राई बेबी का, ये भाई बहुत ही ज्यादा घटिया है। यानी कि अगर आपके पास रोमन जैसा सुपरस्टार है जो कि रिसेंट टाइम में है आपका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो फिर आपको कोडी को रखने की जरूरत क्या थी, जबकि यहाँ पे रोमन ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे यूरोपियन टूर के लिए। यानी कि रोमन यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है और वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे कंप्लीट भी करेंगे क्लास इन इटली में अगेंस्ट जेका फाटू है। तो फिर आई थिंक आपको भाई नीड क्या पड़ी कि आप इस बच्चे का रख रहे हो, यानी कि रोता हुआ बच्चा, जिस तरीके से रॉक बोलते वे वांट कोडी, वे वांट कोडी, कोडी गोना फिनिश हिज स्टोरी, यानी कि जिस तरीके से वो फैंस तो रो रहे थे उस समय पे, भाई आपने उस बच्चे को रख दिया। तो आई थिंक अच्छा हो सकता था क्लास इन इटली का पोस्टर है अगर इसकी जगह हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि रोमन रेंस होता, लेकिन इन्होंने फिर से यहाँ पे कोडी रोड्स को यहाँ पे घुसा दिया है। तो आई थिंक ये जो पोस्टर है वो यहाँ पे पूरी तरीके से रून हो चुका है। और अभी के लिए क्लास इन इटली का जो पोस्टर है वो यहाँ पे इस तरीके से है। बाकी ये जो पोस्टर है वो आपको कैसा लगा आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर दे लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दे सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ किसी और अदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।